लेकिन आप सोचिए, नोबेल शांति पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों नहीं मिलेगा। उनका मतलब था कि उनका नाम है, दुनिया की निगाह में है। इसी तरह अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन को मिला। सबसे दिलचस्प है, विश्व युद्ध के चर्चित प्रधानमंत्री, उस समय वैसे तो भारत के भी बड़े खिलाफ थे, नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी जो राय हो उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में है। हमेशा ही भारत पर सबकी निगाह होती है, लेकिन रूस में जो उनको सम्मान मिला, ऑस्ट्रिया में जिस तरह का सम्मान मिला और उस सम्मान के साथ जो वहां के राष्ट्रीय पुरस्कार है रूस का, जो सबसे बड़ा सर्वोच्च पुरस्कार, वो भी मिला। तब जब उसकी चर्चा हुई तो कूटनीतिज्ञों ने, मतलब राजनयिकों ने, जो फॉरेन अफेयर्स को देखते हैं और जो भारत के ऐसे शीर्ष लोग हैं, उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि अरे, ये पुरस्कार तो अभी तो मिले ही हैं, कई पुरस्कार मिले हैं, लेकिन आप सोचिए, नोबेल शांति पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों नहीं मिलेगा। उनका मतलब था कि उनका नाम है, दुनिया की निगाह में है। प्रस्ताव भी किसने किया वो तो गोपनीय रखा जाता है। ये भी आपको बताना आवश्यक है, क्योंकि भारत के महान व्यक्तित्वों को रविन्द्रनाथ टैगोर के समय से जो पुरस्कार कुछ ही लोगों को मिले हैं, लेकिन प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पद पर जो हों, ऐसे दुनिया में बहुत ही कम, जब से 1901 से जब ये स्थापित हुआ है, केवल 31 राष्ट्राध्यक्षों को ये सम्मान मिला है, प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति। इस दृष्टि से ये चर्चा में आना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों नहीं मिल सकता और उनको भी मिल सकता है इस बार, क्योंकि वो तो यही कह रहे हैं ना। रूस में भी उन्होंने कहा कि युद्ध कोई रास्ता नहीं है, गोला बारूद बंदूक से कोई भी दुनिया की समस्या हल नहीं हो सकती है, शांतिपूर्ण बातचीत ही एक रास्ता है। रूस यूक्रेन का मुद्दा हो, इजराइल गाजा का मुद्दा हो, भारत पाकिस्तान का भी मुद्दा हो, भारत चीन का भी मुद्दा हो, बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो ही बात कह रहे हैं लगातार पिछले वर्षों से। ऐसे ये भारत का ही स्टैंड है। महात्मा गांधी जिस और गौतम बुद्ध के देश से जो मैसेज जाता है वही तो पहुंचाते हैं, लेकिन कौन पहुंचा रहा है? भारत का राष्ट्राध्यक्ष, भारत का प्रमुख प्रधानमंत्री। आप कह सकते हैं राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष, लेकिन सही माने में जो एग्जीक्यूटिव हैं, आप दुनिया में देखेंगे, अमेरिका में जो राष्ट्रपति को जो अधिकार है वो भारत में प्रधानमंत्री को काफी हद तक है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की तरह हमारे पास लोकतांत्रिक अधिकार है, भारत के प्रधानमंत्री के पास है। और उनके प्रयासों को लेकर के पिछले वर्षों में भी चर्चा हुई है, लेकिन ये एक बड़ा मुद्दा है। पिछले वर्ष भी जब G20 हुआ था भारत में, G20 जो दुनिया के संपन्न विकसित देशों का एक बहुत बड़ा जो संगठन है, उसका ऐतिहासिक सम्मेलन भारत में पहली बार शिखर सम्मेलन हुआ और उसमें दुनिया के जो ऐसे राष्ट्राध्यक्ष बिल्कुल सबसे शक्तिशाली, वो भी आए, अफ्रीका के देश भी थे। ऐसी स्थिति में तब भी कुछ दबी जबान से कुछ चर्चाएं सुनने को मिली, चर्चा भी हुई, लेकिन इस बार 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 ये कहा जाता है भारत से अपेक्षा है। अमेरिका ने भी कहा कि हाँ, पुतिन से मिलने गए तो हमारी अपेक्षा है कि कुछ शांति की स्थिति पैदा हो सकती है। इजराइल और गाजा को लेकर के भी भारत जब कहता है कुछ, तो एक दिन के लिए युद्ध विराम कर दीजिए, अभी कुछ मत करिए, चूंकि अभी रमजान का महीना है या कुछ ऐसी स्थितियां हैं, तो उसको माना जाता है। यूक्रेन से यदि शांति से कुछ लोगों को निकालना है तो भारत के प्रयास को ही सबसे माना जा रहा है। तो रूस कहता है कि भाई भारत हमारी सहायता कर सकता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। इस दृष्टि से हम नोबेल प्राइज, पीस प्राइज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2025 में क्यों नहीं मिले, ये $1 मिलियन भी सवाल है।
आप कह सकते हैं ये कौन सी आज की खबर है, लेकिन कई बार खबरों से हट करके भी बात करना होता है। और जो अंतर्राष्ट्रीय, इसको आप ये न माने कि वो पार्टी के नेता हैं। आंतरिक स्थिति से इस तरह के नोबेल पीस प्राइज प्रभावित नहीं होते हैं। ये भी मैं आपको कह दूं, कहने को आप कहेंगे भाई क्यों इनको क्यों मिले। कई विरोधी जो भारत में हैं वो तो हमेशा विरोध करते ही हैं, वो तो किसी का भी विरोध करते रहे हैं। भारत में तो एक समय महात्मा गांधी का भी विरोध हुआ था, तो विरोध करने का अधिकार डेमोक्रेसी में है। रूस और चीन में आसान नहीं होता है, लेकिन भारत जैसे देश में तो संभव है। इसलिए आप असहमत हों, लेकिन चूंकि यदि है सूचना नॉमिनेशन में उनका नाम गया है या जा रहा होगा या पहले से प्रस्तावित है, क्योंकि उसके प्रस्ताव तो सरकार कर सकती है, संसद कर सकती है, ऐसे संस्था कर सकती है जिसको नोबेल प्राइज मिला हो वो भी कर सकते हैं, विदेश मामलों के जो संस्थान हैं वो कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई सरकार खुद नॉमिनेट कर दे, वो नहीं होता है कि खुद प्रधानमंत्री अपना नाम कर दे। जैसे ट्रम्प साहब, ये मैं कहूंगा, डोनाल्ड ट्रम्प ने पिछली बार कह दिया था 2019, कहा भाई मेरा नाम है, उसकी चर्चा नहीं हुई है। और फिर बाद में यूरोप के 2 नेताओं ने कहा कि हाँ, हमने डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम प्रस्तावित किया है। तो आप सोच लीजिए, डोनाल्ड ट्रम्प का नाम प्रस्तावित हो सकता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्यों नहीं हो सकता है। हम उससे तुलना नहीं कर रहे हैं, उनका काम तो दूसरे नामों में मैं जिक्र करना चाहूंगा। बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति, उनको मिला है। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं, मतलब ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति हों। बल्कि दिलचस्प है, कुछ तथ्य मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करने की इसलिए कि हमारे जो दर्शक हैं, जो मुझे सुनते हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानते हैं, उनको लेकर के यदि कोई असहमतियां होती है वो भी जानते हैं। तो वो कैसे सर्वश्रेष्ठ है ये भी सही बात है। और उसमें आप चाहे यहां कुछ सहमत हो या दुनिया में जो असहमत हो, पाकिस्तान को तकलीफ हो सकती है, चीन को तकलीफ हो सकती है, ये अलग बात है कि कोई उसके विरोध का वहां नोबेल जो कमेटी है, जो बहुत ही दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार देती है, उस पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन असहमत है। लेकिन हाँ, उनकी बड़ी उच्च स्तरीय कमेटी और उसकी प्रक्रिया 8 महीने के करीब चलती है। फरवरी, मतलब आप कह सकते हैं कि अंतिम 31 जनवरी तक जो नॉमिनेशन आते हैं उसके बाद उस पर विचार करके फिर फरवरी के बाद उसके फैसले आने लगते हैं, एक के बाद एक, विभिन्न भाषाओं में। लेकिन हाँ, शांति पुरस्कार में राष्ट्राध्यक्षों को जो मिला है उसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो अभी सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल, ये रूस का सम्मान मिला। इसके पहले अभी भूटान का भी एक सम्मान मिला था, यदि आप पड़ोसी देश से कहें, ऑर्डर ऑफ द डुक गैल्पो से सम्मानित अभी हाल में किया गया था। और फ्रांस ने ही उनको पुरस्कार दिया, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। ये 2023 का ही है, कोई ज्यादा पुराना नहीं है, पिछले साल का है। इसी तरह मिस्र ने पुरस्कार दिया, ऑर्डर ऑफ नाइल, ये भी 2023 का है। फिजी ने सम्मान दिया, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। ये सब वहां के सर्वोच्च पुरस्कार हैं जो मैं आपको गिना रहा हूं। यूं तो पपुआ न्यू गिनी ने, भूटान ने, नाम कई देशों के हैं जो हमारे पड़ोसी हैं, लेकिन जो बड़े नाम लो, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने 2020 में, आज से 3 साल पहले, उनको पुरस्कार दिया गया, लीजन ऑफ मेरिट। ये अमेरिका से उनको सम्मान मिल चुका है। रूस ने पहले भी 2019 में भी उनको एक सम्मान दिया था, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज। फिलिस्तीन से मिला हुआ है, अफगानिस्तान से मिला है, सऊदी अरब, किंग अब्दुल अजीज सश, ये सम्मान उनको मिला। तो एक तरह से आप देखें कि ग्लोबल एनवायरनमेंट के लिए भी उनको जो अलग संस्थाएं होती हैं अंतर्राष्ट्रीय, उनसे उनको सम्मान मिल चुका है। इसलिए मेरा कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में ऐसा नहीं है कि उनको पहली बार ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड गेट्स फाउंडेशन ने दिया, यूनाइटेड नेशंस चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, ये तो संयुक्त राष्ट्र ने दिया। फिर सियोल शांति पुरस्कार समिति ने उनको शांति पुरस्कार भी 2018 में दिया था। तो इसलिए गिना रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार कोई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार चर्चा है। तो इतने पुरस्कार उनको पहले मिल चुके हैं। लेकिन और अब आप ये कहेंगे कि भाई पहले जो राष्ट्राध्यक्ष मिले और हमारे यहाँ के, जो आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों मिले। मेरा कहना है कि अमेरिका के पूर्व पहले, जो बहुत पहले के राष्ट्रपति रहे, रूजवेल्ट,
उनको मिला था। इसी तरह अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन को मिला। सबसे दिलचस्प है, विश्व युद्ध के चर्चित प्रधानमंत्री, उस समय वैसे तो भारत के भी बड़े खिलाफ थे, कौन? आप देखिए, चर्चिल, विल्सन चर्चिल जो है, जो भारत के खिलाफ भी काफी उन्होंने किया, लेकिन हाँ, दुनिया में उनका नाम था। और फिर हुआ ये कि उनको जब पुरस्कार 53 में मिलना था, तत्काल नहीं, लेकिन वर्ल्ड वार में उनकी जो भूमिका थी उसको लेकर तो उनकी अपने देश में दिक्कतें थी, लेकिन उनका नाम चूंकि बहुत चर्चा में रहता था तो उनको साहित्य की श्रेणी में दिया गया था, शांति के लिए नहीं, साहित्य के। उनका जो लेखन होगा उसके आधार पर जो लेखन था। अब ऐसे जो अच्छे हैं देश, जहां जर्मनी में रहा भी हूं, वहां मैं जब गया तब उस समय वो विली ब्रांड जो जर्मन चांसलर रहे जर्मनी के, उनको 1971 में मिला। जर्मनी का बड़ा ही एक भूमिका तो रही है, उस तरह से यूरोप में वो चाहते थे कि विश्व युद्ध की विभीषिका देखे हुए हैं। और अनवर सादात, आप याद करें, एक समय में जब भारत, मिस्र, रूस, इस तरह के संबंधों की जब चर्चा आती थी, पंचशील की, तो अनवर सादात का नाम था, मिस्र के राष्ट्रपति। उनको 1978 में उनको मिला, लेकिन उनके साथ ही इजराइल के जो मेनाखम बेगिन थे, उनको भी दिया गया संयुक्त, ताकि ये ना हो कि भाई इजराइल और मिस्र के बीच समझौते की जो स्थिति थी तो उनको भी उसका श्रेय मिला। फिर मिखाइल गोर्बाचोव, जब सोवियत संघ था, सोवियत संघ का जो इस तरह से उस सारी स्थिति को, उसको कहा तो यह जाए कि उन्होंने कई चीजें ऐसी की जिस पर विवाद भी रहे या देश भी बिखरा भी, लेकिन 1990 में गोर्बाचोव साहब को मिला। ऐसा नहीं कि उन लोगों ने कोई युद्ध नहीं किया हो, तालिबान, ये सब जो स्थितियां रही हैं, तो मिखाइल गोर्बाचोव ने भी दुनिया में कई ऐसे स्थितियां आई हैं जिससे उनके विवाद हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, आजकल फिलिस्तीन चर्चा में है। यासिर अराफात 82-83 में वो भी भारत आए थे नारायण कॉन्फ्रेंस के समय, तब हम लोगों को, पत्रकारों को भी उनसे बात करने का अवसर मिल गया था। मैं खुद वहां मौजूद था विज्ञान भवन में। तो उनको भी पुरस्कार कब मिला? वो तो बहुत बाद में मिला, 94 में। लेकिन यासिर अराफात को मिल सकता है, जो जिसके लिए इजराइल या आज भी अमेरिकी पश्चिम के देश अराफात को मान्यता देने तक के लिए उनको दिक्कत होती थी। इसी तरह से दक्षिण कोरिया के किम दाए जुंग, उनको मिला। भारत की दृष्टि से जिनको हम बड़ा सम्मान करते हैं, दलाई लामा को नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है। बराक ओबामा, उनका तो मैं जिक्र कर ही चुका हूं कि मिला। और पोलैंड के राष्ट्रपति, जब लेख वालेसा जब खुद संघर्ष कर रहे थे पोलैंड में, आपको यदि याद हो, श्रमिक आंदोलन के हिसाब से 83 में मैंने वो, वैसे राष्ट्रपति बनने से पहले उनको मिल गया था, क्योंकि वो बड़ा श्रमिकों को, आंदोलन को लेकर के वो बड़ी एक्टिव उनका था। जापान के प्रधानमंत्री सातो, उनको भी, उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री मैंने पहले काम कर चुके थे, उसके बाद उन्हें मिला। नेल्सन मंडेला, आप दक्षिण अफ्रीका के महत्वपूर्ण नेता। जिमी कार्टर, ये ऐसे हैं जिनको सत्ता में रहते हुए, सत्ता के बाद भी मिला। और यदि आप ये कहें, विवादास्पद में नाम तो रखे गए थे, स्टालिन और मुसोलिनी को देने के प्रस्ताव भी भाई लोगों ने किए थे, लेकिन उनको नोबेल शांति पुरस्कार समिति ने स्वीकार नहीं किया। तानाशाहों को तो स्वीकार कैसे करते शांति पुरस्कार के लिए, लेकिन नाम उनका किया गया। जैसा मैंने कहा कि नाम कुछ उनकी सरकार कर देती है, कुछ उनके लोग जो स्टालिन मुसोलिनी के समर्थक हो, आज भी कोई नास्ती टाइप का हो तो वो हिटलर के लिए भी, लेकिन वो तो मजाक में किसी ने कर दिया था, नाम भेज दिया था, लेकिन कहा था कि ये सबसे बड़ा जोक होगा यदि उसको भी दे दिया जाए, हिटलर को। लेकिन ये सही है कि जो बड़े बड़े नेता, मदर टेरेसा, भारत के नाम के हिसाब से यदि आप देखें, जैसा मैंने शुरू में कहा था, रविन्द्रनाथ टैगोर भारत में सबसे पहला यदि आप पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार विजेता रहे। सीवी रमन, हरगोविंद खुराना। मैं ये कहूं कि ये शांति पुरस्कार नहीं है, लेकिन विज्ञान के क्षेत्रों में साइंटिस्ट रहे, उनमें भी मदर टेरेसा को तो शांति पुरस्कार मिला ही था। अमर्त्य सेन जैसे अर्थशास्त्री के नाते, वेंकटरमन रामकृष्णन, अभिजीत बैनर्जी, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, हरगोविंद खुराना, तो वैज्ञानिक हों, विज्ञान के विषय के विशेषज्ञ हों, और
बाल श्रमिकों को काम करने वाले कैलाश सत्यार्थी जी, मध्य प्रदेश विदिशा के, आप देखिए बाल श्रमिकों के लिए इतना काम किया उन्होंने। बाल मजदूरी को रोकने के लिए पूरे दुनिया में जो उनका अभियान से उनको जो मान्यता मिली, अब उस पर भी कुछ लोग कहते हैं भाई उनको क्यों मिला, और भी लोग काम करने वाले थे। ये सही है, कमेटी के पास तो सैकड़ों नाम जाते हैं, उनमें से छटनी होकर के कुछ नाम जो ऐसे होते हैं वो फिर फाइनल कमेटी के पास जाते हैं। क्योंकि जैसा हमने कहा, कोई विश्वविद्यालय का चांसलर भी भेज सकता है, सरकारें भेज सकती है, संसद भेज सकती है, इतनी सारी उसमें कैटेगरी है कि आप भेजने वालों के लिए ऐसी संस्थाओं के जरिए नाम तो भिजवा देते हैं। कई नाम ऐसे आते हैं साहित्य में, मुझे आज भी याद है, जैसे उनको यहाँ के लोग बड़ा वामपंथी कम्युनिस्ट तो बड़ा उससे दुखी हुए थे जब खबरें छपी थी कि भारत के हिंदी के साहित्यकार सैयद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, उनका नाम भी आया था कि नोबेल साहित्य का पुरस्कार दिया जाए, तो यहीं के लोग उससे विचलित होने लगे। अलग बात है कि वो उनके ट्रांसलेशन जर्मन में हुए, इंग्लिश में हुए, इसलिए वो बड़ा योग्य था। लेकिन कुछ तो उसको राजनीति भी लोग कहते हैं कि वहां साहित्य या ऐसे क्षेत्रों में मिलती है, और शांति पुरस्कार में भी कुछ राजनीति होती है। तो मेरा ये कहना है कि जब ऐसे ऐसे नाम आए हैं जिनके नाम पर पहले पुरस्कार मिल चुके हैं, और भारत का नाम, भारत की जो भूमिका इस समय है विश्व में शांति के लिए, विश्व में सौहार्द के लिए, विश्व में चाहे योगा के जरिए स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, कोविड काल में सारी दुनिया को जिस तरह से लाभ भारत ने पहुंचाया, तो भारत के प्रधानमंत्री को मिलना है। ये ठीक है कि प्रधानमंत्री इस समय नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने वो काम किया है 10 वर्षों में, और ऐसी स्थिति में यदि उनका नाम प्रस्तावित होता है, हुआ है, जैसा मुझे बताया जा रहा है कि हाँ उनका नाम घूम रहा है, चर्चा में है, और निश्चित रूप से कमेटी तक पहुंच ही रहा होगा, पहुंच चुका होगा। नहीं हो तो अभी भी समय है, फरवरी तक। हम लोग कामना करते हैं कि ये भारत का गौरव होगा, जिस भारत के रविन्द्रनाथ टैगोर को यदि मिला जबकि हम आजाद नहीं थे। आज स्वतंत्र लोकतंत्र देश में, जो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, उनके प्रधानमंत्री को यदि मिलेगा तो निश्चित रूप से उसमें पूरी संसद, सरकार का मामला नहीं है, ये पूरे देश का सम्मान होगा। तो एडिटर साइड में हम यही विराम देते हैं। आप एडिटर साइड देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ग्रुप्स को, मित्रों को जरूर फॉरवर्ड करें, उनको भी भिजवाएं, और आपकी राय हो तो हमें अवश्य अवगत कराते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।